Welcome back, dear students. Today we will be seeing monostable multivibrator. If you have seen the previous videos of this playlist, that is study of integrated circuits, this is the last and the only chapter left in applied electronics, that is electronics paper 1, 6th chapter. And we have done IC 555 block diagram, how it works. We have done a stable multivibrator. And now we are going to do monostable multivibrator. So without wasting time, let us see the circuit diagram of monostable multivibrator. Now in monostable multivibrator, I'll just shift my screen here. Okay, as you can see, this particular, I hope you know that in IC 555, what you have, what all components you have. There are three sections: the voltage divider section, comparator section, flip-flop, and then the discharge capacitor. So this particular diagram is for monostable multivibrator. In some books ऐसा सर्किट डायग्राम न देते हुए, ये तो पूरे आईसी के अंदर क्या क्या है वो सब, मतलब ये पूरा एक पैकेजिंग में आता है, राइट? दिस एंटायर थिंग इज कमिंग इनटू अ पैकेजिंग, ये पूरा एक पैकेजिंग के अंदर आता है, ये पूरा। तो इसके अंदर का डिटेल भी ये डायग्राम में दिया हुआ है, बट इन सम बुक्स this detailing is not given and directly this figure is given, मतलब direct packaging दिया है और बाकी के external जो भी आपको connections है सिर्फ इतना ही दिया है। ये draw करेंगे तो भी चलेगा, any one whichever you find easy, which you find comfortable, you can use this one or this one, any one you can use, okay? But for explanation I am using this one. Once you understand the explanation, you can simply go for any circuit diagram. Okay, first let us quickly revise what is monostable multivibrator. Monostable, mono क्यों है नाम? क्योंकि एक stable state होता है इसमें, right? So we will quickly just revise monostable. It only has one stable state, right? इसलिए उसको mono बोलते हैं, ठीक है? So एक trigger दिया जाता है उसको, okay? And the state is stable. अब स्टेबल स्टेट मतलब जीरो पे चल रहा है। सपोज ये देखिए, ये वाला वेवफॉर्म देखो, जीरो पे चल रहा है, कोई इफेक्ट है क्या उसमें? कोई इफेक्ट ही नहीं है, जीरो पे चल रहा है। लेकिन मुझे इसको, दिस इज द स्टेबल स्टेट, आई वांट टू मेक इट 1, मुझे इसको 1 पे ऊपर लेके जाना है। तो ये 1 पे लेके जाने के लिए यू हैव टू गिव अ ट्रिगर पल्स, इधर आपको ट्रिगर देना पड़ेगा। वो ट्रिगर देने के बाद दिस विल गो टू द अनस्टेबल स्टेट, दैट इज 1, और अपने आप से वापस उसका स्टेबल स्टेट। जैसे ही आपका घर आपका स्टेबल स्टेट है, आप घर पे रहोगे, बाहर सब्जी लेने जाओगे या कुछ शॉपिंग करने जाओगे तो बाहर से तुरंत अंदर आ जाते हो ना, घर पे वापस आते हो, तो वो आपका अनस्टेबल स्टेट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे हो, दैट इज यू आर इन जीरो स्टेट, ठीक है? आप तो फिर आपको ट्रिगर, आपका फ्रेंड का कॉल आया, दैट इज योर ट्रिगर पल्स। फ्रेंड का कॉल आया, आप बाहर गए हो उससे मिलने के लिए, ठीक है? दैट इज लॉजिक 1। ट्रिगर पल्स क्या था? आपका फ्रेंड का कॉल। आपका फ्रेंड का कॉल आया तो आप उठे और घर से बाहर निकल गए, ये है आपका अनस्टेबल स्टेट। थोड़ी देर के लिए आपने कॉफी वॉफी पिया, उसके बाद मम्मी का कॉल आया, तो पल्स नहीं है, जस्ट ऐसे कि आपको याद आया, फॉर एग्जाम्पल याद आया कि अरे बस हो गया, अभी बोर हो रहा है, अभी घर जाना है, यू कमिंग बैक टू योर स्टेबल स्टेट, मतलब आपको घर वापस जाना है, यू आर कमिंग बैक टू योर स्टेबल स्टेट, वापस 0 दैट इज योर स्टेबल स्टेट। मतलब तुम बाहर किसके वजह से गए? ये ट्रिगर पल्स के वजह से गए, राइट? दैट मीन्स ये इट विल नीड अ ट्रिगर पल्स टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। ये जो लॉजिक 1 वाला स्टेट है, ये स्टेबल था क्या? नहीं, ये अनस्टेबल था, तुरंत अपने स्टेबल स्टेट पे आ गया हो, ठीक है? सो यू विल नीड अ ट्रिगर पल्स to change from one state to the other, और एक ही स्टेबल स्टेट है इसलिए उसको मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहा जाता है। So before we start the working, let us quickly look into the construction of monostable multivibrator. Monostable multivibrator, as you can see, we will start with this from here. Pin number 7 is, that is discharge, is connected to pin number 8, that is VCC. Okay, pin number 7 and 6 are also connected. अगर ये आप देख सकते हो,
पिन नंबर 7 से एक कनेक्शन जा रहा है पिन नंबर 6 के तरफ भी. Okay, that is the threshold which are connected to each other. So pin number 7 and 6 are also connected to each other. Now there is one addition, that is this capacitor. If you can see, electrolyte capacitor is used. मतलब polar capacitor. आप polarity देख सकते हो? It's polar capacitor. Okay, so the positive is connected to pin number the 7th terminal, and the negative is connected to pin number 1, that is ground. ठीक है? And pin number 7 is connected to the positive of the capacitor. Fine. Now fourth and eighth pin, if you actually इसमें ठीक से नहीं दिख रहा है, you will get to see that in the circuit diagram. I will just show it to you here. See, fourth and eighth pin are also short. Okay, गलती से ये reset नहीं होना चाहिए. To avoid inhibiting condition, इन दोनों को short किया गया है. Okay, this has been short to avoid inhibiting condition. Fine. Fine. So let's go back. Yeah. So this was all about, and baki ka to sab I think it's clear. The second pin number 2, that is trigger. जैसे मैंने पहले बताया, monostable multivibrator पे trigger चाहिए to change the state, है ना? वो trigger, वो एक call जो आपके friend का आता है तब आप change state करते हो, तो that trigger is over here, pin number 2. Fine. So let us start with the working. The working, you will start with the first case by supposing that Q is equal to 0. Suppose that Q is equal to 0. ठीक है? Q क्या है? Flip flop का output है, right? Suppose Q is equal to 0. Through the resistor to the base of the transistor आपको 0 जाएगा. Base of the transistor is getting 0. उसको खाना नहीं मिल रहा है. That means the transistor is going to go to cutoff state. Cutoff state मतलब it is going to act as an open switch. अभी ओपन स्विच है तो कैपेसिटर को कोई रास्ता मिलेगा क्या? ओपन स्विच मतलब यहाँ से कट हो गया है, रिश्ता खत्म, यहाँ पे कट हो गया है. सो कोई चांस है क्या कैपेसिटर को जाने का? नहीं. कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड ओनली टू दिस वीसीसी. सो थ्रू द रेजिस्टर एंड थ्रू द वीसीसी कैपेसिटर को अच्छा मौका मिल गया, वो हो जाता है चार्ज. ओके, नाउ व्हेन Q इज इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला? Q 0 है ना? Q 0 है तो Q बार क्या होगा? उसका उल्टा, that is 1. एंड मल्टीवाइब्रेटर का आउटपुट कहां से लेते हैं हम? पिन नंबर 3, that is Q बार. इसीलिए this is initially output is 1. Okay, output 1 है, Q 0 है, cutoff transistor goes into cutoff region, acts as an open switch. कैपेसिटर और इसका कोई रिश्ता नहीं रहा, अभी ओपन स्विच हो गया ये. तो कैपेसिटर का एक ही हाथ कहाँ बंधा है? वीसीसी पे. सो कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग व्हेन Q is equal to 0. So it goes on charging. लेकिन कहाँ तक? Till what point will it charge? जैसे ये चार्जिंग हो रहा है, ठीक है, जैसे ही कैपेसिटर वोल्टेज VC 2/3 VCC से ज्यादा हो जाता है, ठीक है. ये 2/3 VCC कहाँ आया? यहाँ देखो, दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, राइट. यहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, ये पिन नंबर 5, इसको और कहीं एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे हैं. इट इज ऑन द वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, राइट. बिकॉज इट इज ऑन द वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, इधर का वोल्टेज क्या होगा? लाइक आई सेड, कितने रेजिस्टेंसेस है नीचे? 2. टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3. So 2/3 into VCC. So ये जो पॉइंट है पिन नंबर 5 पे, the voltage is 2/3 VCC. And at the same time over here at this point also there is no other external voltage. So using voltage divider rule, it is 1/3 VCC. 1/3 VCC को हम VCC/3 भी लिख सकते हैं, है ना? VCC/3. Fine. So ये जो कैपेसिटर है, as you can see, it is connected to pin number 6 also, है ना? मतलब ये कैपेसिटर का जो भी वोल्टेज है वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द कंपैरेटर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो ये चार्ज हो रहा है. जैसे ही कैपेसिटर वोल्टेज ग्रेटर हो जाता है 2/3 VCC से, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होने लगता है. whenever the voltage goes beyond 2/3 VCC, तब देखो क्या होता है. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्रेटर देन इन्वर्टिंग,
तो कंपैरेटर का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपैरेटर? दैट I will just show you once more if you have forgotten. Whenever non-inverting terminal ज्यादा होता है तो हमको आउटपुट मिलता है 1. Okay, so we will be using the same funda over here also. Same thing. Non-inverting terminal ज्यादा हो गया, 2/3 से 2/3 VCC बड़ा है या greater than 2/3 VCC बड़ा है? Greater than 2/3 VCC. So जैसे ही non-inverting terminal greater हो जाता है, we get output 1. तब तक आउटपुट 0 ही था, है ना? तब आउटपुट हो जाता है, आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर becomes 1. आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर becomes 1 मतलब S is equal to 1. SR फ्लिप फ्लॉप में when S is equal to 1 मतलब set मतलब output will be 0. So let me erase this. Output will be 0. अभी देखते हैं क्या होने वाला है. Output is going to be 0. So let me write over here set S is equal to 1. Q will be 1. Okay. So Q will be 1. What will be Q bar? Q bar will be now 0. So as you can see, जैसे ही 2/3 VCC के नीचे के ज्यादा हो गया, output will now become 0. It is Q bar, not Q. Please understand. Okay. So Q bar is equal to 0. Once Q bar is 0, now what is going to happen? Q is equal to 1. मतलब इसके बेस पे 1 जाता है. इसके बेस पे खाना मिल गया ट्रांजिस्टर को. That means the transistor is in saturation. It is going to act as a closed switch. तो कैपेसिटर को अच्छा खासा रास्ता मिल गया डिस्चार्ज होने के लिए. So the capacitor is going to discharge through this path. There is no resistance. कोई resistance है क्या ये path में? Resistance है ही नहीं, तो zup करके discharge होता है वो. पहले केस में कैसा था? स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कैसा था? उसको एक रेजिस्टेंस मिल जाता था डिस्चार्ज होने के लिए, तो इसलिए वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता था. फॉलो माय कर्सर प्लीज. ये ऐसा डिस्चार्ज होता था, वो रेजिस्टर था उसको लिमिट करने के लिए, इसलिए डिस्चार्ज भी बहुत स्लोली होता था. लेकिन यहाँ पे देखो, देयर इज नो रेजिस्टेंस हियर, देयरफॉर इट विल डिस्चार्ज सडनली, इमीडिएट डिस्चार्ज है. दैट इज व्हाई वो जुप करके डिस्चार्ज हो जाता है एंड डायरेक्टली टू 0. ओके, नाउ इट विल बी डायरेक्टली 0. तो अभी ये जो वोल्टेज है 0 हो गया. दैट मींस VC, ये जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो 0 हो गया, डिस्चार्ज हो गया. ये 0 देखो कहाँ कनेक्टेड है? एज आई सेड, इट इज गोइंग टू कनेक्टेड टू थ्रेशोल्ड. ओके, सो व्हेन इट इज कनेक्टेड टू थ्रेशोल्ड, अभी ग्रेटर देन 2/3 है क्या? नहीं. अभी क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ओवर हियर? 0. तो 0 बड़ा है या 2/3 VCC बड़ा है? 2/3 VCC बड़ा है. That means no inverting terminal is greater. Therefore, this will not be 1 anymore. This is going to be 0. Okay. So S is equal to 0, R is equal to 0. Output is not in the not change condition. Output will be 0, 0, 0, 0, 0, 0 indefinitely. तो वो 0 पे ही रहेगा. This is the stable state. ओके, ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. ठीक है. अब अगर मुझे 0 से इसको 1 पे ट्रिगर करना है, 1 लाना है, तो मैं क्या करूंगी? आई हैव टू गिव अ ट्रिगर पल्स. उसको अगर स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट लाना है, वो सो रहा है अभी, 0 0 0 0 0 हो गया वो. अभी 0 से अगर उसको उठाना है, भाई उठ, 1 एक पल्स दे मुझे, तो आपको ये ट्रिगर देना पड़ेगा. ठीक है. ट्रिगर पल्स ऐसा होना चाहिए कि the trigger pulse must be less than VCC by 3. देखो क्यों? ट्रिगर पल्स किससे कनेक्टेड है? ट्रिगर, एक मिनट मुझे इरेज करने दो ये वाला सर्कल. ओके, ट्रिगर पल्स इज कनेक्टेड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ दिस कंपैरेटर, लोअर कंपैरेटर, है ना. तो अभी नॉन इन्वर्टिंग नहीं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड है. ये सब मैं निकाल देती हूँ अभी. ठीक है, ऑल दिस आई विल रिमूव नाउ. ओके, नाउ ट्रिगर पल्स इज कनेक्टेड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ दिस कंपैरेटर. ठीक है. Now you have to apply a trigger such a way that it is less than VCC by 3. Less क्यों? क्योंकि only then will I get output of the comparator 1.
क्योंकि ये जो पॉइंट है, अगर ट्रिगर पल्स ग्रेटर होता है, इफ द ट्रिगर इज ग्रेट, सॉरी ट्रिगर, एक मिनट निकालती, इफ इट इज ग्रेटर देन 1/3 VCC, इफ इट इज ग्रेटर देन 1/3, कौन सा टर्मिनल ग्रेटर है? नंबर 2 ग्रेटर है। नंबर 2 इज नॉन इन्वर्टिंग, मतलब आपको आउटपुट 0 आएगा, है ना। नॉन इन्वर्टिंग ग्रेटर है तो आपको 0 आता है। मैं पॉजिटिव बंदी हूं तो पॉजिटिव बड़ा होगा तो ही 1 आएगा, है ना। पॉजिटिव बड़ा करने के लिए you have to keep the trigger pulse less than 1/3. Okay, so the trigger pulse must be less than VCC by 3. ठीक है, अब बताओ कौन सा बड़ा है, VCC by 3 बड़ा है या लेस देन VCC by 3 बड़ा है? Obviously VCC by 3 बड़ा है, that means नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बड़ा है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बड़ा है मतलब आउटपुट 1 आएगा। आउटपुट किससे कनेक्टेड है? रीसेट से कनेक्टेड है, that means R is equal to 1. When R is equal to 1, रीसेट, आप फोन रीसेट करते हो तो सब गायब हो जाता है, that means Q is equal to 0. What will you get? Q is equal to 0. But Q bar क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा, right? That means आउटपुट में देखिए आपको एक हाई लॉजिक मिलेगा, Q bar is equal to 1. It will remain in state 1 for some time and then it will come back to its stable state. Again 0 0 0 0 0 चलते रहेगा। फिर से आपको उसको 1 लाना है, एक पल्स लाना है, फिर से ट्रिगर अप्लाई करो, फिर से 1 आएगा, फिर से वो 0 पे चला जाएगा, फिर से वो 0 पे चला, फिर से आपको 1 चाहिए, ट्रिगर अप्लाई करो, फिर से 0 पे आ जाएगा, फिर से चाहिए, फिर से ट्रिगर अप्लाई करो, एंड सो ऑन. So this is the working of monostable multivibrator. Okay, so let us quickly see the circuit diagram also. It's the same thing, just in a different form. Okay, so over here also same thing, 8 and 4 are short to avoid inhibiting condition. 6 and 7 are connected to each other. There is 5 को there is a 0.01 microfarad, so that दूसरे कोई वोल्टेजेस इंटरफियर ना करे, दूसरे वोल्टेजेस से बचाने के लिए अगर कोई एक्सटर्नल दूसरे वोल्टेजेस आपके वर्किंग में हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये थ्रू द 0.01 माइक्रोफैरेड ग्राउंड पे भेज देता है, तो कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए 0.01 माइक्रोफैरेड कनेक्ट किया गया है। 1 इज ग्राउंड, 3 से आउटपुट है, 2 से ट्रिगर निकाला जाता है. ओके, so I think the same thing सिर्फ IC के फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है. Now in this particular monostable multivibrator, T on जो है, ये जो pulse width है जो आप इसमें देख रहे हो, ये जो width है ना, this pulse width, इसको W बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? pulse width. width कितना चौड़ा है वो, ठीक है. ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना विड्थ है इसमें, कैसे, व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? नाउ इन मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर it is decided on this R and C. Okay, it is dependent because it's getting charged through R and C, है ना, charging resistance और cup resistance के through हो रहा है ना. That is why the width is, in case of monostable multivibrator, the width is dependent on R and C. Okay, and it is 1.1 R into C. This is the formula of width. That is RC time constant. Okay, that depends on the RC time constant. This RC time constant depends, controls the width of the pulse. पता चला क्यों? क्योंकि वो जो चार्जिंग कितना होता है, वो चार्जिंग कौन से रूट से लेता है, इट इज हैपनिंग थ्रू द रेजिस्टर, इसलिए रेजिस्टर को फॉर्मूला में डाला गया है. ओके, दैट कंट्रोल्स द आउटपुट पल्स. So I think that is iske based on this there are numericals which we will do in the coming class. We will do numericals of astable and monostable together. Fine. That is it for today. I think I have made myself clear. Any doubts, please ask in the comment section, and I will be happy to clear your doubts. Okay. Thank you and bye-bye.